आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में। अगर हम सिलेबस देखें तो आप देख सकते हैं सिलेबस में हमने इतना पोर्शन तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, बाइसेक्शन, सीकेंट, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन्स मेथड फॉर मल्टीपल रूट्स, इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरपोलेशन। ओके, तो इंटरपोलेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अब हम पहले डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस ऑपरेटर कह लीजिए या फिर कैलकुलस ऑफ डिफरेंसेस कह लीजिए। तो जो कैलकुलस ऑफ डिफरेंस है ये ओरिजिनेटेड जो था वो किया था न्यूटन ने। ठीक है, कैलकुलस ऑफ डिफरेंस, कई बार हम इसे फाइनाइट डिफरेंसेस भी कहते हैं, ये ओरिजिनेटेड बाय सर आइजक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने किया था और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं वो भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको जनरली कोई सा भी फंक्शन दे दिया जाए, अगर आपको कहा जाए कि y इक्वल टू एफ एक्स है और जिसका मान है 1 + 2x + 3x²। ओके, और आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको कुछ डिफरेंट एक्स पे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक्सेस लिख दिए मैंने और यहाँ पे आपको y लिख दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ x = 0 पे वैल्यू निकालिए तो आपको पता है 1 आएगी। x = 2 पे वैल्यू निकालिए, रैंडमली ले लेते हैं, 2 पे निकालिए तो आपको पता है कितनी वैल्यू आएगी। 2 × 2 = 4, 3 × 12, 2 × 2 = 4, 1, 17 हो जाएगी। ठीक है, 3 पे निकालने को कहा जाएगा तो 34 हो जाएगी। मतलब अगर आपको फंक्शन ऑलरेडी नोन है तो आप x के किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमको जो फंक्शन है वो नहीं पता होता है, हमें सिर्फ कुछ, कई बार जैसे हमें सिर्फ वैल्यू पता है, या जैसे हम कई बार क्या करते हैं लैब में, जनरली जो ये डिफरेंस कैलकुलेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में यूज़ हो जाता है और कई सारी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पता है। जैसे आपको अगर बोला जाए x = 0, 1, 2, 3, 4, सपोज़ यहीं तक है आपका पास। ठीक है, और y पे वैल्यू पता है कि 0 पे वैल्यू इसकी 1 आ रही होगी, 1 पे 6 आ रही होगी, 2 पे 17 आ रही होगी, 34 है इस पे, 4 पे है 57। ठीक है, आपको सिर्फ x के लिए y के मान पता है अलग है। अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिए आपको फंक्शन नहीं पता है और आपको ये पता करना पड़े कि x = 2.5 पे कितनी वैल्यू होगी फंक्शन की, तो आप नहीं निकाल सकते इसमें। ठीक है, तो अगर बिना फंक्शन पता किए वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इन केसेस के लिए हम ये जो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस है वो पढ़ते हैं या फिर डिफरेंस ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, तो x = 2.5 पे वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका कैलकुलस ऑफ किसका पार्ट हो गया, ये कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस का। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंसेस का। तो देखिए, इसमें पहली बात तो ये चीज़ है कि जो इसमें, क्योंकि आप यहाँ पे आपको फंक्शन तो पता नहीं, आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें कुछ चीज़ें हम एजम्पशन करके चलते हैं। तो जो इसका एजम्पशन होता है कि हम जनरली मानते हैं कि जो भी फंक्शन होगा वो पोलिनोमियल ही होगा। ठीक है, मतलब हमें पता नहीं है वो क्या पोलिनोमियल होगा या कौन सा फंक्शन होगा, बट हम जनरली कंसीडर करते हैं कि जो फंक्शन जिससे ये वैल्यूज़ निकाली गई हैं वो पोलिनोमियल ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल ही हो, तो इस वजह से कई बार थोड़ा सा एरर भी आता है, बट हमें एक लगभग आइडिया लग जाता है कि वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में अगर आपको फंक्शन नहीं भी पता है तो भी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंक्शन हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ओके, और इसमें जैसा कि हमने माना कि कुछ कमी भी है इसमें, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर फंक्शन पोलिनोमियल नहीं होता, बट फिर भी कुछ ना पता होने से अच्छा है कुछ अप्रॉक्सीमेट चीज़ पता होना कि हम उसके आसपास की कोई पोलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। एक ऐसी पोलिनोमियल आपको मिल जाएगी जिसमें आपकी 0 पे 1 वैल्यू आने की, 1 पे 6 आएगी, 2 पे 17 आएगी, 3 पे 34 आएगी, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो जब हम ये पोलिनोमियल निकाल लेंगे तो आपको फिर x = 2.5 पे वैल्यू निकालनी है, 3
3.5 पे वैल्यू निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होगी तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आपके पास इंटरपोलेशन से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस करके नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम बस मेन जो ऑपरेटर्स हैं जिनका हम इंटरपोलेशन में यूज़ करेंगे, सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे आपके डिफरेंस ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो इनमें से किसी एक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस ऑपरेटर जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। अच्छा, हम इसे डिफरेंस ऑपरेटर क्यों कहते हैं? डिफरेंस का मतलब होता है, अभी हमने देखा जब हमने एक्स की बात कर रहे थे तो आप देख रहे हैं 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब एक्स के बीच में, देखिए यहाँ पे जो हम डिफरेंस ऑपरेटर सॉल्व करेंगे वो 2 तरीके के लिए होंगे। एक होगा आपका जब x में इक्वल गैप चल रहा हो, और एक होगा जब x के बीच में जो है वो अनइक्वल गैप चल रहा हो। ठीक है, तो फाइनाइट डिफरेंस का मतलब यही होता है कि ये जो इनके बीच में गैप है वो कितना चल रहा है, फाइनाइट चल रहा है ना। तो इसी वजह से इन्हीं के डिफरेंस के बेसिस पे ही आप बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं, इन्हीं के डिफरेंस के बेसिस पे आपकी पूरी टेबल्स या कैलकुलेशन होगी। अभी आप समझ जाएंगे कि हम इसमें डिफरेंस क्यों यूज़ करते हैं। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन या उनके बीच की डिस्टेंस, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी धीरे धीरे आप क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, डिफरेंस ऑपरेटर में हम जनरली जब यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ इक्वल गैप्स के लिए, ठीक है, इक्वल गैप्स के लिए होते हैं कुछ ऑपरेटर, कुछ आप अनइक्वल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अनइक्वल गैप्स के लिए तो दोनों तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। फिलहाल ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ऑपरेटर्स पे ध्यान देते हैं। 4 ऑपरेटर्स होंगे। एक ऑपरेटर होता है, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, एक ऑपरेटर ये होगा, एक ऑपरेटर ये होगा और एक ऑपरेटर ये होगा। ये 4 ऑपरेटर पढ़ेंगे। एक और ऑपरेटर होता है, उसको हम ऐसे करके डिनोट करते हैं, बट इसको बहुत बाद में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये मेन 4 ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो अब इन चारों के बारे में आज हम पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में इन सब ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको कहते क्या है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, या फिर इसको असेंडिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, असेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, या सिंपल आप कह दीजिए फॉरवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है। और ये एक ऑपरेटर है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब ऑपरेटर होते हैं। वैसे जैसे डिफरेंशिएशन में आप d/dx लिखते हैं तो ये ऑपरेटर होता है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये ऑपरेटर होता है। तो इसी तरीके से इसका भी ये जो साइन है ये भी एक ऑपरेटर होता है। अब हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो होगा क्या, जब भी हम जो x होता है, ठीक है, जनरली हम इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो y है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। लेकिन इसमें कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में x को हम कहते हैं एंट्री, y को हम कहते हैं एंट्री और x को कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, x को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, y को कहते हैं एंट्री। ओके, अब देख लेते हैं असेंडिंग और जो ऑपरेटर है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉरवर्ड ऑफ f(x) अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका आंसर होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f(x). ठीक है, h आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा। फिलहाल h जो है आप ऐसा कह सकते हैं, जब हमने x की वैल्यू देखी थी तो मान लीजिए आपको इस तरह की जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इस तरीके के हैं, x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस 3h, x प्लस 4h। आप देख रहे हैं सब में h का डिफरेंस है, इससे इसके बीच में h का डिफरेंस है, इससे इसके बीच में h का डिफरेंस है, इससे h के इन दोनों के बीच में भी h का ही डिफरेंस है। तो जनरली जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है वो इक्वल गैप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं इन सबके बीच में इक्वल गैप है। कोई भी दो जो कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार किन्हीं भी 2 आर्ग्यूमेंट को लीजिए, उनके बीच में h का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे x पे चाहिए,
ठीक है। यानी इन पे अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो x पे वैल्यू किससे दिखाई जाएगी, fx से। x प्लस एच पे वैल्यू कैसे दिखाई जाएगी, fx प्लस एच से। इस पे x प्लस 2h से, इस पे fx प्लस 3h से, और इस पे f ऑफ x प्लस 4h से। तो हमें वैल्यूज़ ही तो पता होती हैं डिफरेंस कैलकुलस में। तो अब देखिए, अगर आपको इस पे फॉरवर्ड लगाना है तो आपका क्या आंसर आएगा, fx प्लस एच माइनस fx। ठीक है, यानी कि उसके आगे वाली वैल्यू में, जिस पे आप निकाल रहे हो उसके आगे वाली वैल्यू से उसकी पिछली वाली वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, ये उसका मोटा आइडिया हो गया। मान लीजिए आपको इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के, अगर आपको मान लीजिए जो फॉरवर्ड है, मान लीजिए ये x की जगह a होता, तो अब आपको a पे अगर सॉल्व करना होता तो आंसर क्या आता है आपका, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, यानी कि तब आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो इस टाइप के होते, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h। ठीक है, अगर आपको a पे फॉरवर्ड निकालना है, यानी कि आगे वाली वैल्यू पे, यानी कि एफ ए प्लस एच में उसके पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू को माइनस करना है, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस हुआ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाइए। इसको अगर मैं आगे बढ़ा के इस तरह से करूँ कि फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे निकालिए। ठीक है, तो बस वही तरीका है, x प्लस एच से आगे वाला पॉइंट कौन सा हुआ, x प्लस 2h, यानी कि उसकी अगली वाली वैल्यू, यानी कि x प्लस 2h से और इसकी वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स प्लस एच हो गया। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अभी एक चाहिए तो एक बार और ट्राई करके दीजिए। मान लीजिए फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स प्लस 10h पे निकालना है। ठीक है, तो अब आप बताइए, अब आपको पहले बताना पड़ेगा 10 के बाद वाला वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स प्लस 11h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 10h। इस तरीके से किसी एक पे भी फॉरवर्ड को ऑपरेट करना होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर मुझे फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ एफ एक्स निकालना है तो इसकी क्या मतलब है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, जैसे कि हम डिफ्रेंशिएशन में करते हैं। अगर मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकाला है, ठीक है, तो क्या अगर मैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स निकालूंगी तो क्या इसका ये मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर, नहीं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पहले d बाई डी एक्स को एफ एक्स में ऑपरेट करिए, यानी कुल मिला के एफ एक्स का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करिए। ठीक है, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन करिए, उसके बाद इसका भी डिफ्रेंशिएशन करिए, तब जाके इसका जो वैल्यू है वो निकल के आती है, ना कि ये वाली वैल्यू। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि इसका ये मतलब नहीं है, अगर आपको डेल टू एफ एक्स का निकालना है इसका मतलब ये नहीं है इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है एफ एक्स में आपको 2 बार इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक फॉरवर्ड पहले पीछे लिखिए, फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स, एक फॉरवर्ड को सॉल्व करिए तो कितना आएगा फॉरवर्ड, ये हमें पता है, इसका अगला वाला पॉइंट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फॉरवर्ड जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है अलग अलग आप बांट सकते हैं। मान लीजिए आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो आप अलग अलग बांट सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, तो उसी तरीके से ये भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स। इसका फॉरवर्ड हम देख चुके हैं, इसके अगला वाला आर्ग्यूमेंट पे जो वैल्यू होगी यानी कि x प्लस 2h पे, और बाकी माइनस कर देंगे इसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। ये तो हो गया आगे वाले का मान, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस, इसका तो हमें पता ही है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस प्लस हो जाएगा ये एफ एक्स। इस तरीके से फॉरवर्ड का स्क्वायर ऑफ एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, ना कि ये। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको फॉरवर्ड tan इनवर्स x निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फंक्शन आपको गिवन है तो फॉरवर्ड ऑफ tan इनवर्स x निकालना है और आपको डिफरेंस का जो इंटरवल दिया हुआ वो h दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फिर से वही, इसको एफ एक्स कंसिडर करिए थोड़ी देर के लिए। तो आपको पता है क्या करना होता है, फॉरवर्ड ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल टू होता है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस, जब टेन इनवर्स एफ एक्स ये है तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, फिर माइनस कर देंगे इसमें टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है हमने। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई वन प्लस ए इंटू बी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन इनवर्स एच अपॉन में इसको ऐसे रहने दीजिए, वन प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में स्क्वायर होता तो पहले ये तक करते, फिर इसके बाद एक और फॉरवर्ड सॉल्व करते। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरवर्ड स्क्वायर भी होता है तो आप इसको लगा लेते। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है कि आपको कितना और कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको फॉरवर्ड की पावर 4 तो ज़्यादा पावर हो जाएगी, मान लीजिए स्क्वायर तक सॉल्व करना है ए ई की पावर एक्स में। तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, हमने अभी जो पिछला फॉर्मूला पढ़ा कि फॉरवर्ड स्क्वायर एफ एक्स बराबर होता है आपके एफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू ऑफ एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, या तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए या फिर एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। पहले एक बार फॉरवर्ड सॉल्व करेंगे ए ई की पावर एक्स में। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए ए आपका कांस्टेंट है तो आप चाहे तो आप ए को सीधे बाहर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ए बाहर ही लिख दीजिए, फिर फॉरवर्ड ई की पावर एक्स, क्योंकि जो एक्स प्लस एच वगैरह है वो तो ए में थोड़ी ना कुछ भी बदलाव होगा। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मान लीजिए आपको पहले ए बाहर निकालना है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ये आपका एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, देखिए एफ एक्स अगर आपका ए ई की पावर एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, ए ई की पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आपका आंसर आता है एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बराबर फॉरवर्ड, यानी कि ए ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ए ई की पावर एक्स फॉरवर्ड। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच ए ई की पावर एक्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे से ए ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा और बचेगा अंदर ई की पावर एच माइनस वन। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एच कांस्टेंट होगा। ठीक है, डिफरेंस की वैल्यू है उनके बीच में, और ए भी कांस्टेंट है तो ए ई की पावर एच माइनस वन बाहर लिख लीजिए, फॉरवर्ड ई की पावर एक्स, ए ई की पावर एच माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एच माइनस वन, इसमें भी ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस वन हो गया, ए ई की पावर एच माइनस वन, और इसमें ये ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स कॉमन कर लीजिए तो अंदर बचेगा ई की पावर एच माइनस वन। अच्छे से लिखिए, ए ई की पावर एस ई की पावर एच माइनस वन का स्क्वायर। तो ये फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ ए ई की पावर एक्स है। ठीक है, अगर आपको क्यूब निकालना होगा तो फिर से इस पे ये सब कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लीजिए, इसी पे एक बार और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये फॉरवर्ड सॉल्व करना आया होगा। ठीक है, एक लास्ट चीज़ बचती है इसी भी फॉरवर्ड में कि किसी टेबल में कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।